बहुत मार्के की खबर, बहुत जबर खबर। अब कोई धकधकी नहीं होगी, रिजर्वेशन पक्का हुआ नहीं हुआ है, सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेटिंग टिकट से तो ट्रेन के डब्बे में नहीं बैठ पाओगे गुरु। स्टेशन जाएं कि नहीं जाएं, आखिर मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। बुआ के घर जाना, वहाँ बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है, शादी में अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कल किसी का इंटरव्यू है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लटक के तो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल जो हैं उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। और ये जो मुआ IRCTC है, ये कब तक ऐसे ही मरमराता हुआ चलेगा, इस सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले बनेगा। 8 घंटा आपके पास पर्याप्त होगा। अभी तक नहीं बनता था, 4 घंटे का वक्त मिलता था, वो भी आने जाने में खर्च हो जाता था। तो अब चार्ट ट्रेन के खुलने से 8 घंटा पहले बन जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई योजनाओं की समीक्षा की है। एक और क्रांतिकारी बदलाव हुआ, वो भी बताएंगे आपको, थोड़ा उसको लागू होने में टाइम लगेगा। तो रेल मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा की है। टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई बदलाव होने हैं। नई यात्री आरक्षण प्रणाली ये दिसंबर 2025 तक माना जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। तो ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले जो रिजर्वेशन चार्ट बना करता था, वो 8 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। ये बदलाव उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जिन्हें अपनी सीट की जानकारी मिलने में देरी हो जाती थी। खासकर वो जो दूर से यात्रा करते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या कोई दूसरे शहर से आ रहा है फलानी ट्रेन को पकड़ने के लिए, उनके लिए बड़ा मुफीद हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई बदलाव होंगे। भारतीय रेल यात्रियों के लिए जो टिकट बुकिंग का सिस्टम है, उसे भी आसान बनाने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नई योजनाओं की समीक्षा की है। रेलवे टिकट प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई जो बदलाव हैं वो करने जा रहे हैं। इसमें टिकट बुकिंग को स्मार्ट, पारदर्शी और आसान, और खास बात स्पीडी सिस्टम बनाना शामिल है। रेलवे चार्टिंग सिस्टम में बदलाव हुआ है और जो यात्री आरक्षण प्रणाली है, जिसे कहते हैं PRS, ये माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये वर्किंग हो जाएगी। तत्काल टिकट बुकिंग के जो नियम है उन्हें सख्त किया जा रहा है। मंत्री वैष्णव ने कहा है कि टिकटिंग प्रणाली को स्मार्ट, पारदर्शी, सुलभ, प्रभावी होना चाहिए। इसका मतलब है टिकट बुकिंग आसान होनी चाहिए, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए, हर किसी के लिए उपलब्धता होनी चाहिए। अब होता यह है कि एक IRCTC, उसके ऊपर हजारों लोग एक वक्त में, लाखों लोगों का लोड वो एक वक्त में सहता है, मरमरा जाता है। खैर, मंत्री ये भी कह रहे हैं कि योजना बनाते वक्त यात्री सुविधा को सबसे ऊपर रखना चाहिए, यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव ताकि मिल सके। रेलवे बोर्ड ने यह सजेस्ट किया था कि चार्ट को ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले तैयार कर दिया जाए। मतलब अगर दोपहर 9 बजे से पहले ट्रेन रवाना हो रही है तो चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने इसे माना है और धीरे धीरे लागू करने के लिए कहा है ताकि कोई परेशानी ना हो। इससे जिन यात्रियों का टिकट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें अपनी स्थिति जल्दी पता चल जाएगी और दूसरी व्यवस्था करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त भी मिलेगा। भाई पता चला टिकट भी बुक नहीं हुआ और ट्रेन भी चली गई, यानी तवे जो कहा जाता है कि हाथ की भी गई और तवे की भी गई। ये उन यात्रियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। माना यह जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक पूरी जो PRS प्रणाली है वो एकदम टकाटक काम करना शुरू हो जाएगी। CRIS जिसे आप कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इस पर यह संस्था काम कर रही है। ये ज़्यादा सुविधाजनक प्रणाली बना रही है। अभी के सिस्टम से 10 गुना ज़्यादा लोड संभाला जा सकेगा। ये और बात है कि लोड हज़ारों गुना लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि रेलवे एक लाइफलाइन है भारत की। ट्रांसपोर्टेशन अभी भी रेलवे में ही, अगर पूरे भारत को आपको महसूस करना है तो आप रेल के डब्बे में बैठ जाइए। खैर, नई प्रणाली में टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी 1 मिनट में तकरीबन 32,000 टिकट बुक होते हैं। नई प्रणाली में 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुक हो पाएंगे। मतलब वो जो IRCTC बिल्कुल मरमरा जाता है, उससे कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा जो इंक्वायरी है, उसकी इंक्वायरी को थोड़ा और ज़्यादा आसान किया जाएगा। अभी 1 मिनट में 4 लाख पूछताछ हो सकती है। पूछताछ समझ रहे हो? आप फ़ोन लगाते हो, इंक्वायरी करते हो, या सामने वाला सिस्टम को में खोल के बताता है कि फलाना फलाना अप डाउन, फलाना फलाना गाड़ी इस नंबर पे आ रही है, उस नंबर पर आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो प्रति मिनट 4 लाख पूछताछ अभी हो सकती है। नई प्रणाली में 40 लाख पूछताछ, इंक्वायरी पर मिनट होगी। नई प्रणाली में कई और सुविधाएं होंगी, अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिल जाएगी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा। मतलब जैसे ही आप रेलवे की साइट को देखते हैं तो थकान सी आपको लगती है, नहीं, अभी तो गुड फीलिंग आएगी, जिसको इंटरफेस कहते हैं। इसे इस्तेमाल करना आसान होगा। यात्री अपनी पसंद की सीट सेलेक्ट कर सकेगा। किराए का कैलेंडर भी होगा। पता चलेगा कि किस दिन किराया कम है, ज़्यादा है,
किस दिन किराया कम है, लोड के हिसाब से ये काम करता है। दिव्यांगजन, छात्रों, मरीजों, इनके लिए खास सुविधाएं होंगी और तत्काल के जो नियम है वो सख्त किए जाएंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए रेलवे सख्त नियम लागू करने जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से ये सिर्फ प्रमाणित उपयोगकर्ता ही इसे बुक कर पाएंगे और IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा जुलाई के आखिर तक OTP आधारित वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण, उसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि तत्काल बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण बढ़ाया जाएगा और ये जो प्रमाणीकरण होगा, वेरिफिकेशन होगा, ये आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर में, जो डिजी लॉकर नहीं जिसमें आपने सारे दस्तावेज रखते हैं, मार्कशीट, लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो डिजी लॉकर में मौजूद किसी भी सरकारी पहचान पत्र के जरिए ये कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी 1 जुलाई से बहुत सारे रूल्स बनने वाले हैं, उसके लिए आपको जो दूसरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा। नमस्कार।